खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां पर एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां एक युवक ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी मां का गला काट दिया। युवक ने मां के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला अपने आप को संभालते हुए मदद के लिए सड़क पर दौड़ी और लोगों से मदद की गुहार लगाई। साथ ही इसके बाद गांव में वालों की मदद से महिला को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। और आपको बता दें कि महिला को अलवर चिकित्सालय में चिकित्सकों ने इलाज किया। जानकारी के मुताबिक महिला की 5 बेटियां हैं जो अपनी पेंशन से घर का खर्च वो चलाती हैं। लोगों ने बताया कि महिला का बेटा शराब का आदी था और आए दिन शराब पी करके वो झगड़ा करता था। वहीं महिला के पति की 2 साल पहले गंभीर बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। तो फिलहाल महिला की इस स्थिति को लेकर के बेटे को जरा भी इस मामले को लेकर के दया नहीं आई और उसने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। ये गला कटवा पड़ा था वहाँ। जब मैंने उसको फोन करके गाड़ी मंगवाई तो उसको लेकर आए हम। ये महिला का नाम क्या है? गुड्डी देवी। और इनके बेटे का नाम क्या है? राहुल है, सतवीर है। तो निवासी कहाँ थे? नवलपुरा और थाना कौन सा? मोड़ राजगढ़। राजगढ़। हाँ, तो पहले कहाँ भर्ती करवाया इस महिला को? भले वो ने करे ली नहीं ना मालाखेड़ा भर्ती नहीं किया? नहीं लिया, ली नहीं। अच्छा। हाँ, ये अलवर ले जाओ आप। तो कलयुगी बेटा ऐसा कि अपनी मां पर शराब के पैसे ना मिलने के चक्कर में उसने हमला कर दिया और मां के गले पर धारदार हथियार से वार किया। और इसमें मां की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है, उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है, क्योंकि शराब का वो आदी था, ये शख्स बताया जा रहा है कि पहले से वो शराब का आदी था, शराब के लिए ही वो घर से पैसे की डिमांड करता था और जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं होती थी तो पहले भी वो झगड़ा कर चुका था। लेकिन इस मामले को लेकर के फिलहाल अब आगे की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन समाज के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि आखिर ऐसी मानसिकता कैसे बन रही है और कोई अपने शराब के नशे में क्या बिल्कुल होश हवास खो देता है। उसको समझ नहीं आता कि आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपको जन्म देने वाली वो माँ हैं जिसने आपको जन्म दिया और उसके लिए आप ऐसा कदम उठाते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। गर्दन पर वार किया और उसके बाद महिला को गंभीर हालत में तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर महिला का इलाज किया गया। लेकिन कलयुगी बेटे की ये काली करतूत सभी के सामने आ गई। शराब के लिए पैसे मांगना जो है, मांगने के चक्कर में उसने एक महिला यानी कि अपनी ही मां के ऊपर हमला किया और शराब के पैसे जब नहीं मिले उसे तो उसने अपनी ही मां की गर्दन पर जानलेवा वार किया। आपको बता दें, अलवर से मामला सामने आया जहां पर यह दर्दनाक घटना सामने आई है। एक युवक ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी ही मां का गला काट दिया। युवक ने मां के गले पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसके बाद महिला अपने आप को संभालते हुए मदद के लिए वहां से भागी। वो सड़क पर दौड़ती है, मदद की गुहार लगाती है, अपने बच्चे से, अपने बेटे से खुद को बचाने की कहती है। लेकिन इसके बाद गांव वालों की मदद से जब वहां पर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो आसपास लोगों की मदद से जो है उस महिला को वहां से बचाया जाता है और वहां से बचा करके उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये मानसिकता कैसी है? आप शराब के नशे में आकर के क्या आपको कुछ भी मालूम नहीं चलता है? और ये कैसी मानसिकता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्पीच मनोचिकित्सक डॉक्टर माननीय श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। माननीय जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। एक बड़ा गंभीर मामला है और इसमें एक शख्स जो है, एक बेटा अपनी मां को शराब के पैसे ना मिलने के चक्कर में उनके ऊपर हमला कर देता है, जानलेवा हमला करता है, गर्दन पर वार कर देता है और फिलहाल उस महिला का भी इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों, ऐसी सनक क्यों? और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम कई बार ऐसी घटनाएं देखते हैं जब मामूली पैसे के विवाद में, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोग इतने ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। जी, बहुत ही दुखद घटना है और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो हमारे एडोलेसेंट हो या हमारे यूथ हो, उनका जो एग्रेशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। ये जो केस आपने अभी सामने रखा है, ये इस घटना में तो सब्सटेंस अब्यूज का ये केस लग रहा है, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज, शराब के नशे में आके इस बच्चे ने ऐसा किया है, इस युवक ने ऐसा किया है। और जब भी हम किसी नशे की स्थिति में होते हैं या सब्सटेंस अब्यूज करते हैं तो हमारा जो जजमेंट है वो इम्पेयर हो जाता है।
हम में इतनी शक्ति नहीं रह जाती कि हम कोई भी निर्णय ले सके। और उससे साथ ही साथ हमारा जो एग्रेशन का लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारे जो इम्पल्सेस का जो कंट्रोल है वो बहुत कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आके लग रहा है कि इस युवक ने ये कार्य किया और अपनी माँ पे ऐसा घातक हमला किया जिससे उनकी जान भी जा सकती थी और अभी भी वो जान से जूझ रही है। लेकिन ये मनोवृत्ति जो है ये क्या बताती है? ये आज के समय के अंदर कोई बेटा अपनी माँ के ऊपर हमला कर दे पैसे ना मिलने के चक्कर में? ये अगर हम अपने सामाजिक परिवेश को देखें तो इसमें एक चीज बहुत जो सामने उभर कर आ रही है तो ये भी आ रही है कि आजकल ज्यादातर लोग बहुत ही स्व केंद्रित होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। उनमें इंडिविजुअलिस्टिक भावना इतनी है कि अपनी खुशी अपना ही, अपने इर्द गिर्द जो भी है वो सिर्फ अपने लिए जीना सीख गए हैं। जो एक कलेक्टिविस्टिक नेचर जो हमारी सोसाइटी का है, शायद जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन का बेस है कलेक्टिविज्म, वो कहीं पे खोता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उनमें जो एक इमोशनल अटैचमेंट है उसकी कमी आती जा रही है। ऐसे परिदृश्यों में ये भी देखा गया है कि कई बार फैमिलीज में अगर एग्रेसिव बिहेवियर नॉर्मल रहा है, नॉर्मलसी एक ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर माना गया है, मतलब अगर बच्चे ने फैमिली में कहीं बहुत ज्यादा एग्रेशन देखा है अपने माता पिता के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, तो वो बच्चे सोशलाइजेशन के द्वारा भी इस एग्रेशन को सीख जाते हैं। तो क्या क्या नशे में आकर के कोई भी शख्स इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है? जी, सब्सटेंस अब्यूज कोई भी सब्सटेंस अब्यूज में इंसान का जो सोचने समझने की शक्ति पे वो इतनी हावी हो जाती है कि वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता और उसमें आके उसके सारे इम्पल्सेस के कंट्रोल चला जाता है और वो ऐसा कर सकता है। नशे के अगर उसके नशे ने उस पर काबू पा लिया है तो वो जरूर ऐसे बिहेवियर में इंडल्ज कर सकता है। तो इसके लिए हमें इस समस्या को बहुत गहरे ढंग से सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने युवकों को इस आदत में का आदी ना होने दें और कैसे जो है उनके सब्सटेंस अब्यूज से उन्हें बचा सके। यानी कि नशा कितना खतरनाक है, कितना घातक है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अपनों के लिए भी, आपके अपने परिवार के लोगों के लिए भी ये कितना ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ये इस रिपोर्ट के ज़रिए और इस तस्वीर के ज़रिए साफ होता है। अच्छा, मान लीजिए हम किसी तरीके से ये जान भी सकते हैं क्या कि कोई शख्स उसमें अगर वो आदी हो चुका है शराब का या नशे का, तो उसके हाव भाव से हम जान सकें, समझ सकें कि भाई अब ये बहुत ज़्यादा घातक और कुछ भी कर सकता है, इससे थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए ताकि पहले से सचेत हो जाए इंसान? जी, उसके हाव भाव बिल्कुल सामने साफ दिखाई देंगे आपको और उसका जो एग्रेशन का लेवल है वो भी बहुत हाई दिखाई देगा। उसमें जो गुस्सा है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा और वो किसी भी हद तक मारपीट भी करेगा और उसकी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जैसा उसने अभी किया है कि जानलेवा हमला कर दिया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस पाए गए हैं जिसमें अपनी पत्नी पे, अपनी माताओं पे, अपने अन्य घर वालों पे लोगों ने अपनी शराब की अगर लत है उनको, शराब ना मिलने पर वो उनके अंदर ऐसी विकृति आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने लोगों पे हमला कर देते हैं, उनको डोमेस्टिक वायलेंस के तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि नशे की आदि लोगों की वजह से सामने आते हैं। हम रोड रेज के भी कई केसेस देखते हैं, माने जी उसमें तो कोई शराब का सेवन नहीं होता, कोई नशे का सेवन नहीं होता। रोड रेज के केसेस में आपका क्या कहना है? वो शॉर्ट टेम्पर हम क्यों हो रहे हैं, ये भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? शॉर्ट टेम्पर्ड, मैंने जो कहा कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के सोशलाइजेशन में अगर बहुत ज्यादा एग्रेशन बच्चे ने देखा है, अपनी फैमिली में एग्रेशन होते हुए, तो भी वो लर्न कर जाता है। उसके लिए वो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है कि हर सिचुएशन में को डील करने का तरीका है कि गुस्सा हो जाए, एग्रेशन को लेवल को बढ़ा ले, आवाज तेज कर ले तो लोगों पे हावी हो जाए तो हमारी बात मान ली जाएगी। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है। कई बार फैमिली का जो सपोर्ट है, सिस्टम है, वो बच्चे को उतना सपोर्ट नहीं मिला है जिसकी वजह से उसमें ये ऐसी युवकों में भी विकृति आ जाती है कि फैमिली का प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं फंक्शनल है, उनका इमोशनल सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, वो लोनली फीलिंग आ जाती है, उनमें फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आ जाती है। इस केस में तो ऐसा भी लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो अनएम्प्लॉयड था, वो पूरी तरह से माँ की पेंशन पे निर्भर था, पिता उसके थे नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था।
ऐसी स्थितियों में भी लोग जो है नशे के आदी हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं और वो नशे की हालत में आकर ऐसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं। ठीक है मानव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मुदित गौड़ हमारे अलवर से संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, थोड़ा सा इस मामले को लेकर के बताइए और पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस मामले में? क्या कोई शिकायत दर्ज हुई है, और अगर शिकायत दर्ज हुई है तो क्या अभी आरोपी गिरफ्त में है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के जो महिला है गुड्डी देवी, उसका इलाज अभी अलवर के सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है और महिला जो है वो अभी गंभीर स्थिति में बताई जा रही है कि वो गंभीर रूप से घायल है और अभी उसका उपचार जारी है। लेकिन जो परिजन हैं वो उनकी तरफ से अभी तक किस तरह की कोई शिकायत अभी थाने में नहीं दी गई है, जिसकी वजह से पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो पूरा मामला है उसको लेकर के एक एग्रेसिव युवक जो एकदम से अचानक से एग्रेसिव हुआ था, उसके बाद से ये पूरी घटना सामने आई और उसके बाद पूरा मामला सामने आया। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो मोहल्लेवासी हैं, उनकी मदद से महिला को चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सालय ले जाने के बाद वहाँ से अलवर के लिए रेफर किया गया। रेफर में भी अभी भी मोहल्लेवासी ही उस महिला का इलाज करा रहे हैं, लेकिन युवक की ओर से किस तरह का कदम नहीं उठाया गया। लेकिन पुलिस ने उसको अभी शांति भंग के आरोप में अभी गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके मामले को लेकर के जांच की जा रही है। लेकिन अभी शिकायत की बात की जाए तो शिकायत किस तरह की नहीं दी गई है। ठीक जी है, यानी कि पुलिस में भी शिकायत नहीं दर्ज की गई है और फिलहाल इस मामले को घर के स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया मुदित, इस पर जानकारी दी आपने। और साथ ही माननीय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी।